साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के बारे में और आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि एग्जामिनेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी रहने वाली है क्योंकि एग्जामिनेशन में काफी बच्चों से गलती हो जाती है और गलती के कारण से उन्हें एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय भी बहुत सारे बच्चों से गलती हो गई, उसके बाद भी एडिट करने का ऑप्शन मिला था, उसके बाद भी कैंडिडेट उसमें सुधार नहीं कर पाए। तो कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो जल्दबाजी में हो जाती हैं, लेकिन आप सभी को इन सारी चीजों का ध्यान रखना है जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो अगर आप परीक्षा देने जाने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहली बात तो आप सभी को बता दें कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ आप सभी के इंस्ट्रक्शन आप सभी को दे रखे हैं, यानी कि अभ्यर्थियों के लिए निर्देश आप सभी को पीछे दिए गए। तो ये सभी निर्देश टोटल इसमें 27 निर्देश आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे 27 के 27 निर्देश आप सभी को एक बार से जरूर पढ़ लेना है। हो सकता है कि आपको पहले बेफालतू की चीज लगे, लेकिन हो सकता है कि इसमें आपको कोई काम की चीज मिल जाए जो कि आपके लिए जरूरी हो। तो ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए हैं, तो आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक घर पर ही पढ़ लेना। परीक्षा में जाकर पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आप सभी की क्लियर हो जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे आप सभी को अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड लेके जाना है। सबसे पहली चीज कि जो आपकी आईडी प्रूफ होगी वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल अपने साथ कैरी करनी है। साथ ही में फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या ई आधार कार्ड की हार्ड कॉपी भी चल जाएगी। तो आप सभी का यहाँ पे क्लियर हो गया कि पहली चीज यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं या फिर आप अपने साथ आधार लेके जा सकते हैं, लेकिन ये सभी आपके ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर मैं सेकंड पॉइंट बात करूं तो फिर आप सभी का जो कि सभी को पता ही है कि एडमिट कार्ड अपने साथ लेके जाना है। मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा कि एडमिट कार्ड की 2 कॉपी अपने साथ कैरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वजन लगेगा, तो 2 कॉपी अपने साथ कैरी कर लेना। बाकी का अगर मैं बात करूं फोटो की, तो यहाँ पे फोटो आपको 2 फोटो अपने साथ लेटेस्ट जो फोटो हो वो अपने साथ कैरी करने हैं। इसके अलावा पेन अपने साथ आप सभी को लेके जाने हैं, 2 पेन अपने साथ कम से कम लेके जाना। और ये जो पेन होने चाहिए वो बॉल पेन यहाँ पे होने चाहिए, जेल वाले लेके मत जाना। तो ये कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन है जो कि यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो सबसे पहली बात कि जो आईडी प्रूफ होगा, कोई भी आईडी प्रूफ, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आधार, उसकी जो डिटेल्स होनी चाहिए वो एडमिट कार्ड से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। यानी कि एडमिट कार्ड में ऐसे समझ के चलो, अगर आपका नाम रामू कुमार है तो रामू कुमार ही होना चाहिए आपकी आईडी में। यानी कि अगर एडमिट कार्ड में ये नाम है तो आपकी जो भी आईडी जिसमें आपका रामू कुमार है वही आपको लेके जाना है। ऐसा ना हो कि आईडी में आपका राम कुमार हो और आपका एडमिट कार्ड में आपने 10वीं के अकॉर्डिंग रामू कुमार भरा हो, तो फिर आपका ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर वहां पे आपको बिना बात के दिक्कत होगी। हालांकि इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया स्टेप यहाँ पे लिया है भर्ती बोर्ड ने, अगर ऐसा कुछ है, लेकिन बाद में भी ये आपके सामने प्रॉब्लम बार बार खड़ी करता रहेगा। तो मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा कि जब एग्जाम देने जाएं और बाहर का माहौल ऐसा हो जाए कि आपको टेंशनबाजी वाला माहौल हो जाए तो आपको बहुत दिक्कत होती है, एग्जामिनेशन में भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि सारी चीजों के साथ हमें जाना है जिससे कि हमें एग्जामिनेशन के लिए एंटर करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जिस आईडी प्रूफ की डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड से मैच होती हैं वही आपको लेके जाना है। इसके अलावा एक और पॉइंट निकल के आता है, वो है फॉर्म नंबर 6। तो ये फॉर्म नंबर 6 क्या है? ये है आपका अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 पॉइंट यहाँ पे बच्चों के गलत हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने फोटो गलत अपलोड कर दिए हैं, दूसरा उनका यहाँ पे नाम गलत है, या तीसरा फिर यहाँ पे जेंडर गलत है। तो ऐसे तीनों ही कैंडिडेट से यहाँ पे क्या है, फॉर्म नंबर 6 भरवाया जाएगा और अंडरटेकिंग यहाँ पे लिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि फॉर्म नंबर 6 मिलेगा कहाँ? तो जहां आप एग्जाम देने जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पर ही आपको फॉर्म नंबर 6 देखने के लिए मिल जाएगा। और जब आप एंटर होंगे और अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होंगी, और मैं आपको इतना कहूंगा कि देखो, अगर आपको एंटर भी हो जाए तो एंटर मत होना अगर आपके नेम या जेंडर में कोई भी दिक्कत है। मान के चलो अगर कोई नोटिस ना करे और आपको एंटर करवा दे और आप अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भरेंगे
तो फिर क्या है कि उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है कि अगर आपके नाम, जेंडर या फोटो में कोई भी दिक्कत है तो फॉर्म नंबर 6 यहाँ पे भर देना, क्योंकि एक अंडरटेकिंग है, जिससे क्या है जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में वो चीज सही होके आ जाएगी और उसी कैटेगरी में आपका रिजल्ट आएगा। जैसे मान के चलो अभी आपका जेंडर फीमेल में आपने फॉर्म भर दिया है, एक्चुअल में तो आप मेल हैं लेकिन यहाँ पे फीमेल आपका सेलेक्ट हो गया है, तो अगर आप इसे सही नहीं कर पाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या है, फीमेल कैटेगरी में ही आएगा। तो इससे दिक्कत हो जाएगी बिना बात की, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ कम जाती है, मेल कैंडिडेट की ज्यादा जाती है। या फिर अगर आपने उल्टा कर रखा है कि फीमेल की जगह मेल कर दिया है तो कम कट ऑफ जाएगी फीमेल की और मेल की जाएगी हाई, आपका सिलेक्शन होगा नहीं, बाद में आप उसे चेंज करवा नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो तीनों चीजें, इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म नंबर 6 यहाँ पे जरूर भर देना, जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको मिल जाएगा। पूरी चीजों के साथ जाइएगा, एक की जगह भले 2 आईडी लेके चले जाना, लेकिन वहां पे ऐसा ना हो कि आपको भागदौड़ करनी पड़े। अपनी आईडी की फोटोकॉपी भी हाँ आप सभी को लेके जानी है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसकी एक फोटोकॉपी भी अपने साथ कैरी कर लेना, क्योंकि बहुत बार वहां पे आप सभी को बोलने लग जाते हैं। तो आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड, 2 फोटो और पेन, ये सारी चीजें कैरी करना। फालतू की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ मत लेके जाना। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि मोबाइल लेके जाएंगे तो उसे रखेंगे कहाँ, हो सकता है कि वहां पे रखने की कुछ व्यवस्था हो, लेकिन भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट बोल दिया कि इसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्कूल वाले वहां पे कोई ना कोई व्यवस्था कर देते हैं जहां पे आपके फोन वगैरह हालांकि जमा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रहेगी, भर्ती बोर्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के जाओ टेंशन फ्री होके और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाओगे तो परिणाम भी पॉजिटिव आएंगे। आई होप आपको इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको जानकारी, अधिक जानकारी चाहिए कि हर एक चीज आपको अप टू डेट होती रहे, तो आप एक काम कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्या है हर एक छोटी बड़ी अपडेट मैं पोस्ट करता रहता हूं, जिससे कि आपको तुरंत से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।